Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online class. And today we are going to start chapter number 14 from your social science journey of machines. So, journey of machines. So, as we know that the machines is a very important part of our life. Machines जो हैं वो हमारी life का एक बहुत ही important part है because machines makes our life very easy and comfortable. मशीन क्या करती है हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल बनाती है. मैनी थिंग्स वी कैन डू बाय द मशीन्स वेरी ईजिली. कई सारे काम होते हैं जिनको हम मशीन के थ्रू बहुत ही ईजिली कर सकते हैं. एज होम वी यूज़ मैनी टाइप ऑफ मशीन्स लाइक वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, क्लोथ्स मशीन्स एक्सेट्रा. तो बहुत सारी मशीन्स जो होती हैं जो हम अपने घर में भी जिनको यूज़ करते हैं. बट द चिल्ड्रन इन अर्ली टाइम व्हेन द पीपल्स हैज़ नो मशीन्स, जब लोगों के पास मशीन नहीं होती थी, तो दैट टाइम द अर्ली मैन यूज द टूल्स ऑफ स्टोन्स. तो पर उस समय जो अर्ली मैन थे, जो हमारे आदिवासी लोग थे, वो क्या करते थे, कैसे जो जो स्टोन्स के बने हुए टूल्स को क्या करते थे, यूज़ करते थे. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द जर्नी ऑफ मशीन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू मशीन एज. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जर्नी मशीन की स्टोन एज से लेकर, यानी कि उस समय जहाँ जब लोग मशीन के तौर पर स्टोन्स का यूज़ करते थे अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए, वो टूल्स स्टोन्स के टूल्स को यूज़ करते थे. और बट इन द टुडेज टाइम इज़ अ मशीन टाइम. आज का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, मशीन का टाइम है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एज यू नो द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ अर्ली मैन वर स्टोन्स. जैसा कि आपको पता है कि पहले के जो लोग थे, अर्ली मैन्स जो थे, उनके टूल्स, उनके औजार एंड वेपन्स इट मीन्स हथियार, उनके औजार और उनके हथियार क्या होते थे, किसके होते थे, स्टोन्स के होते थे. मैन कंटिन्यूज हिज एफर्ट्स टू मेक बेटर टूल्स. और लेकिन इसके बाद जब उन्होंने टूल्स को अपना हथियार बनाया, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू लगातार जो है वो अपने टूल्स को बेटर बनाने में उन्होंने निरंतर कोशिश वो हमेशा करते रहे. In this chapter, we will read more about his progress from the Stone Age to the Machine Age. So first, from stones to metal, यानी कि स्टोन से मेटल तक का जो जर्नी है कि कैसे स्टोन टूल से लोग उस समय पर उन्होंने मेटल को अपने टूल्स के लिए यूज़ करना शुरू किया. द टूल्स ऑफ अर्ली मैन वर स्टोन. सबसे पहले जो अर्ली मैन के जो औजार होते थे वो किसके होते थे, स्टोन के. लेटर अ नंबर ऑफ अदर टूल्स वर मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी. यानी कि इसके बाद स्टोन के बाद उन्होंने किस चीज़ को अपना टूल्स बनाया, बोन्स यानी कि हड्डियों को, एंड आइवरी. आइवरी इट मीन्स द हाथी दांत. हाथी के दांत होते हैं, जो हाथी के जो शो वाले जो दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइवरी. तो इनसे भी उन्होंने क्या बनाए, हथियार बनाए. ग्रोथ इन दिस नॉलेज लेड ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द मैकेनिकल डिवाइसेस like bow and spear thrower as weapons. So growth in the knowledge, लेकिन जैसे जैसे उनका ज्ञान विकसित हुआ तो उन्होंने कैसे मैकेनिकल डिवाइसेस, कैसे किस तरह के मैकेनिकल डिवाइसेस बनाए उन्होंने, जैसे कि बो एंड स्पेयर थ्रोवर. बो यानी कि धनुष जिसको कहा जाता है, स्पेयर थ्रोवर यानी भाला. इस तरह के हथियार उन्होंने डेवलप किए. द बो रिमेन अंडर्स मोस्ट एफिशिएंट हैंड वेपन. यानी कि जो बो था वो किस तरीके का वेपन होता है, किस तरह का हथियार, जिसको के हाथ के द्वारा क्या करा जाता है, चलाया जाता है. द डिस्कवरी ऑफ द यूज ऑफ मेटल आर ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड. तो सब जो डिस्कवरी है किस चीज़ की, मेटल की जो डिस्कवरी है, यानी स्टोन से मेटल तक का सफ़र जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था. यानी कि कैसे तो पहले जो लोग थे वो स्टोन्स के औजार बनाते थे, हथियार जो थे उनके स्टोन्स के. लेकिन फिर जब किस चीज़ की डिस्कवरी हुई, किस चीज़ की खोज हुई, मेटल की जब डिस्कवरी हुई, खोज हुई, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था हमारे इतिहास में एक मैनकाइंड के लिए. नाउ द मेटल्स प्रोवाइडेड मैन विद द मटीरियल विद वॉज मोर ड्यूरेबल दैन द स्टोन एंड कुड बी वर्कड फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड वेपन्स. तो जब मेटल की खोज हुई, मेटल जब आया, मेटल जब पार्ट बना लाइफ का, तो मेटल ने क्या दिया, मैन को बहुत ही वैसा मटेरियल, ड्यूरेबल मटेरियल दिया, यानी कि जो लंबे समय तक चल सके, दैन द स्टोन. क्योंकि स्टोन की जो
औजार होते थे उनकी लाइफ क्या होती थी, बहुत कम होती थी। लेकिन जो मेटल से बने हुए जो औजार या हथियार होते थे उनकी लाइफ क्या होती थी, लॉन्ग लाइफ होती थी, ड्यूरेबल होते थे, वो लंबे टाइम तक चलते थे। एंड कुड बी वर्क फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड वेपन्स। द फर्स्ट मेटल यूज टू मेकिंग टूल्स वॉज कॉपर, यानी कि सबसे पहला मेटल जिससे टूल्स बनाए गए वो क्या चीज़ थी, कॉपर। सबसे पहला मेटल, यानी स्टोन तो क्या होते हैं, स्टोन के बाद स्टोन तो कोई मेटल नहीं है ना, इट इज़ अ नेचुरल थिंग, बट जो कॉपर था वो सबसे पहला जो था मेटल जिसकी खोज हुई। इन द अर्ली स्टेजेस मैन डिड नॉट नो अबाउट द कॉपर, यानी कि जब पहले जो था मैन को कॉपर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम माइंस, ये क्या होते थे ये, क्योंकि जो कॉपर हमको कहाँ से मिलता है, माइन से, यानी कि अर्थ के इनर सरफेस से, यानी अंदर की तरफ से हमें अर्थ मिलता है। तो इट और कहाँ पे मिलता है, माइंस में, खदानों में ये जो होते हैं कॉपर पाया जाता है। तो इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम माइंस। बाई चांस मैन हैपन टू थ्रो सम रॉक्स पीसेज in the fire. When the fire died down, he observed a red ball in the ashes. तो क्या बाई चांस, यानी कि बाई चांस अचानक से क्या हुआ कि मैन ने क्या करा, कुछ रॉक्स को, कुछ पत्थर के बड़े पीसेस को जो है फायर में फेंका, और जब फायर जो है ठंडी हुई, फायर जब बंद हुई, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, रेड बॉल इन द एशेस, यानी कि राख के ऊपर उन्होंने कुछ रेड कलर की बॉल को उन्होंने महसूस किया। दिस बॉल वॉज कॉपर, और ये बॉल क्या थी, कॉपर थी। विच वॉज हैवी एंड शोन व्हेन क्लीन, और ये कैसी, किस तरह की थी, हैवी थी बहुत, मतलब भारी में, वजन में भारी थी, और शोन व्हेन इट क्लीन, जब और उसको साफ किया गया तो उसके अंदर क्या थी, चमक थी। आफ्टर अ फ्यू थाउजेंड ईयर द डिस्कवरी ऑफ आयरन मेड द मैन पावरफुल नेवर बिफोर, और इसके हज़ारों साल के बाद, उसके कुछ हज़ारों साल बाद जब आयरन की डिस्कवरी हुई, यानी आयरन की जब खोज हुई, लोहे की जब खोज हुई, तो इसने क्या, इससे पहले इतनी ताकतवर और पावरफुल चीज़ जो है मैन के पास इससे पहले कभी नहीं थी। आयरन वॉज हार्डर देन कॉपर, क्योंकि आयरन जो होता है वो क्या होता है, कॉपर से काफ़ी हार्ड होता है। सो इट वॉज ऑल्सो चीप एंड अवेलेबल इन प्लेंटी, और आयरन जो होता है कि कीमत में भी क्या होता है, सस्ता होता है। कॉपर के मुकाबले जो होती है आयरन की कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है, एंड अवेलेबल इन प्लेंटी, और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल जाता है। सो आयरन मेड इट पॉसिबल टू मेक अ वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स सच एज प्लो, स्किल्ड, शॉवल्स, स्पैड्स ऑन द लार्ज स्केल। अब आयरन से क्या बनाए गए, एग्रीकल्चर, कृषि के लिए काफ़ी सारे औजार जो है बनने वो पॉसिबल हुए, जैसे कि प्लो, हल जिसको कहते हैं खेत खोदने के लिए, स्किल, शॉवल्स यानी कि बेलचा, यानी जिसको हम खुदाई के लिए क्या करते हैं, जिसका यूज़ करते हैं, एंड स्पेड्स जिसको कुदाल बोला जाता है, ये भी मिट्टी खोदने के काम एक औजार होता है जो मिट्टी खोदने के काम आता है। ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में इनका ये इस तरह के टूल्स बनाए गए। Axes made of iron also made it possible to fell trees and clear jungles on a large scale. एक्सेस जिसको हम कहते हैं कुल्हाड़ी, ये किससे बनी होती है, आयरन से, और इसने क्या काफ़ी इस चीज़ को पॉसिबल किया कि बड़े बड़े ट्रीज़ को जो है इसके थ्रू काट कर क्या करा जा सकता था, जंगल्स को क्लियर किया जा सकता था, और उसको एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए जिसको यूज़ किया जा सकता था। दियर बाय मेकिंग मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जिसके थ्रू क्या हुआ कि काफ़ी और ज़्यादा लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की गई। द इम्पॉर्टेंस ऑफ आयरन वेपन्स इन द वेफेयर इज़ द इमेंस, यानी कि जो है आयरन के बने हुए जो हथियार थे उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हुई अर्ली टाइम में। दस मैन बिकेम मोर स्किल्ड ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, फार्मर, हंटर एंड पॉटर, यानी कि आयरन की खोज के बाद जो है इंसान केवल एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि एक उसके बाद वो क्या बने, आयरन और भी कई ऑक्यूपेशंस जो है मैन ने अपनाए, जैसे कि ब्लैक स्मिथ मीन जिसको लोहार बोलते हैं, जो लोहे की वस्तुएं बनाते हैं, कारपेंटर यानी कि जो फर्नीचर बनाते हैं, फार्मर, हंटर एंड पॉटर। तो ये सब कब पॉसिबल हुआ, आयरन की खोज के बाद। नाउ द इन्वेंटिंग द इंजन।
सो फिर इसके बाद जब इंजन की डिस्कवरी हुई, इंजन इन्वेंट किया गया, तो इससे भी जो है काफ़ी बदलाव आया मनुष्य की लाइफ में. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द मैन्स लाइफ. सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था मैन की लाइफ का, वो क्या था? किस चीज़ का इन्वेंशन? इंजन का इन्वेंशन. in 1769 जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया था? किसने आविष्कार किया था? जेम्स वॉट ने. और कब किया था ये? इन 1769 में. इट पाव्ड द वे फॉर इन्वेंशन ऑफ द रेलवे. और जिसके थ्रू जो है आज रेलवे की, इसके थ्रू ही जो है रेलवे का भी क्या हुआ? आविष्कार हुआ. दिस वॉज डेवलप्ड बाय द जॉर्ज स्टेफेशन. और ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? ये किसके द्वारा डेवलप किया गया इसको? इंजन तो जो है जेम्स वॉट ने, जिसका आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने आविष्कार किया इंजन का. लेकिन जो है इसको रेलवे में यूज़ करने वाले, इसको और आगे इसको डेवलप करने वाले कौन थे? जॉर्ज स्टेफेंसन. सो द स्टीम इंजन वॉज यूज टू रन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल मशीन. स्टीम इंजन का यूज़ किस चीज़ के लिए हुआ? किन चीज़ों को चलाने के लिए हुआ? डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिग एंड स्मॉल मशीन्स को. लेटर पेट्रोल एंड डीजल लेड टू द इन्वेंशन ऑफ कार, ट्रक एक्सेट्रा. इसके बाद इंजन की जगह जो है, स्टीम की जगह लोगों ने किस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया? पेट्रोल, डीजल टू द इन्वेंशन ऑफ कार्स, ट्रक एक्सेट्रा. यानी कि जब कार और ट्रक के इन्वेंशन हुए तो ये चीज़ें जो है कार ट्रक्स वगैरह ये जो है किसके थ्रू चलने लगे? ये पेट्रोल एंड डीजल के थ्रू. सो द चिल्ड्रन, दिस इज इनफ फॉर टुडे and the rest of the part we will read in our next class. So you have to read this chapter. आपको क्या करना है? इस चैप्टर को आपको रीड करना है. So the children, that's all for today, and the other work we will do in the next class. Till then, bye, take care.